हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैं आज आपके समक्ष रीजनिंग मिक्स्ड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला प्रश्न है, मोची, चमड़ा, दर्जी, क्वेश्चन मार्क। मोची का संबंध चमड़े से है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा? तो मोची का संबंध चमड़े से है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध बजाज से, कमीज से, धागा से, कपड़ा से। तो जो मोची होता है वो चमड़े का काम करता है, उसी प्रकार जो दर्जी होता है वह कपड़े का काम करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ये एक महिला है, ये साइमन है। साइमन कह रहा है वह, इसके लिए बोल रहा है मेरे पिता की। अब साइमन के पिता मान लेते हैं, साइमन के पिता हैं, ये फादर हैं साइमन के, ये साइमन था, ये साइमन के फादर हो जाते हैं। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो फादर की बहन ये सिस्टर हो गई, ये साइमन है, साइमन के पिताजी हो गए, पिताजी की ये बहन हो गई। तो पिताजी की बहन क्या हो गई साइमन की? ये साइमन की बुआ हो गई। अब एकमात्र बहन की पुत्री है, अब इनकी पुत्री है, तो इनकी जो पुत्री होगी, डॉटर होगी, बुआ की जो लड़की होगी वो साइमन की क्या लगेगी? जो बुआ की लड़की होगी वह साइमन की फुफेरी बहन लगेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फुफेरी बहन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? परसों शुक्रवार था, ये आज मान लेते हैं कि ये आज है, ये बीता हुआ दिन हो गया मतलब कल, और ये हो गया परसों। तो इस दिन क्या था? शुक्रवार था, फ्राइडे। अगर परसों शुक्रवार था तो शुक्रवार के बाद में यहाँ शनिवार हो जाएगा, शनिवार के बाद में आज हो जाएगा रविवार। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आगामी परसों, ये आगामी कल हो जाएगा, ये आगामी परसों हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरा दिन, इसके बाद तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। आज रविवार है तो रविवार के बाद में यहाँ सोमवार हो जाएगा, फिर मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा शुक्रवार। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब इनका मुख्य उत्तराभिमुख है, हमारे मुख के सामने की तरफ हम नॉर्थ साइड मानते हैं, तो ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये राइट साइड हो जाएगी। रितेश बाएं छोर से 12वां है,
रितेश जो है वो बाएं छोर से इधर से 12वें नंबर पे है। तो इधर लेफ्ट साइड से रितेश का जो स्थान है वो 12वें नंबर का हो जाएगा, ये रितेश हो जाएगा। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, ये कौन है, इधर राइट साइड, ये दाएं छोर से 22वें नंबर पे है, तो ये 22वें नंबर पे और ये हो जाएगा सुधीर। अब सुधीर के लिए कहा है कि सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है। अब रितेश इधर से है, यहाँ है, तो यहाँ से चौथे नंबर पर सुधीर है। तो इनके बीच में ये पहले नंबर पर, अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड इसकी इधर हो जाएगी, तो पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे तो ये सुधीर यहाँ पे खुद है ही है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए इन दोनों के बीच में। तो पंक्ति के लेफ्ट साइड में जो रितेश है उसका नंबर है 12, तो 12 इधर हो गए, 22 राइट साइड से हैं, सुधीर का स्थान 22वां है, तो 22 इधर हो गए, और इन दोनों के बीच में 3 बच्चे और हो गए। तो कुल बच्चों की संख्या पूछी है, तो हम इनको काउंट कर लेंगे, 12, 3 और 22। तो 12 और 3 15, 15 और 22 37। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी 37। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाता है और TAPE को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में PAIR को कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले हमें इनमें जो रिलेशन दिया हुआ होता है उस रिलेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सभी क्वेश्चनों में अलग अलग रिलेशन होता है, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं RAIL, R को इसने 5 लिखा है, A को 7 लिखा है, I को 9 लिखा है और L को 6 लिखा है। इसी प्रकार टेप को TAPE को 3748 लिखा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में सेम है। तो हम A देखते हैं, A यहाँ भी है, तो यहाँ पर जो A है उसको इसने लिखा है 7, और यहाँ पे जो A है दूसरे नंबर पे उसको इसने लिखा है 7। कहने का मतलब ये हो गया कि ये A को 7 से डिनोट किया है। अब और कोई लेटर मिल नहीं रहा, एक बार इनको मिला के देखते हैं। अब देखो यहाँ जो पेयर की बात कर रहा है ये PAIR, तो पेयर की बात कर रहा है, तो P देखो कहाँ है, P TAPE में है, तो जो P है वो P को इसने 4 लिखा है, तो P को हम 4 लिख देंगे। A है, RAIL में A आ रहा है, A दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे A को ये 7 लिखा है। I रेल में तीसरे नंबर पे है, ये 9 हो जाएगा। और R ये रेल में पहले नंबर पे है जिसको 5 से डिनोट किया है, तो 5 हो जाएगा। तो पेयर को 4795 लिखा जाएगा। 4795 ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, ABCD और E 5 नदियां हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से छोटी है और A से कुछ लंबी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है। 5 नदियां हैं ABCDE। अब A B से छोटी है, जो A है वो B से छोटी है, तो A को यहाँ मान लेते हैं, और जो A है वो B से छोटी है, तो B को A से ऊपर मान लेते हैं। मगर E से लंबी है, अब E से लंबी है तो E को हम इससे नीचे मानेंगे, क्योंकि A जो है वो E से लंबा है, तो E को नीचे मान लेते हैं। C सबसे लंबी नदी है, तो C को सबसे ऊपर मानेंगे, सबसे लंबी हो जाएगी। D B से छोटी है, जो D है वो B से छोटी है और A से कुछ लंबी है। अब B से तो छोटी हो जाएगी, तो B से छोटी है तो नीचे आएगी, और A से लंबी है तो A से ऊपर आएगी। मतलब B और A के बीच में
डी नदी हो जाएगी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी सी, फिर उससे छोटी बी, फिर उससे छोटी डी, फिर उससे छोटी ए, और जो सबसे छोटी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। सबसे पहले हम साइड मानते हैं, ये नॉर्थ साइड है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ एक व्यक्ति को मान लेते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर नीचे चलाएंगे इसको, और 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब जब इसका मुंह है दक्षिण दिशा में है तो इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी इस तरफ। तो 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा दो और 4 किलोमीटर चलाओ, तो ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है। अब जब इसका मुंह इस तरफ है तो इसकी बाईं साइड हो जाएगी इस तरफ। बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। अब इसको 5 किलोमीटर बाएं वापस इधर चला देते हैं। तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो इसका मुख है वो किस दिशा की ओर होगा? ऊपर की तरफ है इसका मुख। ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ साइड। तो इसका मुख अब हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर हम करने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का। अब देखते हैं, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। अब वर्तमान की आयु पूछा है तो मान लेते हैं कि जो अब इसकी वर्तमान आयु है वो ऑप्शन ए से करते हैं। ऑप्शन ए में अगर उसकी वर्तमान आयु को हम 26 मानते हैं, ये प्रेजेंट की आयु है, तो 1 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25, और 1 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी आयु? 27। अब इसने क्या कहा है? पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या में है, 5 का स्क्वायर होता है, और अगले वर्ष यह घन संख्या में हो जाएगी। तो अगले वर्ष आयु 27 है, यह 3 का घन होता है, अतः उसकी वर्तमान जो आयु है वो हो जाएगी 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच में है। अब देखो सिक्योरिटी दिया हुआ है, अब हम इन दोनों के इन अक्षरों के बीच में हम लेटर ढूंढेंगे कि उनके बीच में उतने ही वर्ण होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में आते हैं। सबसे पहले एस से काउंट करते हैं, तो एस के बाद में टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं आ रहा। अब ई से काउंट करते हैं, ई, एफ, जी, एच, आई आ गया। तो एक तो ये हो जाएगा, ई के बाद में आई, ई के बाद में एफ, जी, एच और आई, तो एक तो ये बन जाएगा। अब आई के बाद में जे के अब नहीं बन रहा है, सॉरी, एस ई सी यू आर आई टी वाई। एस से काउंट करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक भी नहीं बन रहा। ई से शुरू करते हैं, ई एफ जी एच आई, आई बन गया, तो ई और आई एक तो ये बन गया। आई के बाद में जे के इसमें नहीं बन रहा है। सी से शुरू करते हैं, तो सी के बाद में डी ई एफ जी एच, इसमें भी नहीं बन रहा है। यू से शुरू करते हैं, तो यू के बाद में वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक ये बन गया, तो 2 हो गए। आगे देखते हैं, आर से, आर एस टी ये बन गया, 3 हो गए। टी यू नहीं बन रहा। आई से चेक करते हैं, आई जे के नहीं बन रहा है। टी से चेक करते हैं, टी यू नहीं बन रहा है, तो कितने बन गए? 3 बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए, इनमें जो रिलेशन दिया हुआ है वही रिलेशन आगे होना चाहिए। MNOP क्या आ जाएगा आगे, Q। CCCC मतलब कोई चेंजिंग नहीं है तो बीच में C आ जाएगा। N के बाद में देखो NOPQ मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है तो Q में एक और बढ़ा देंगे, Q के बाद में आ जाएगा R। तो जो अगला आ जाएगा इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा वो QCR। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।